नहीं माँ, आज ना फिर एक ग्राहक शिकायत लेकर आया और पिताजी से बदतमीजी करने लगा। उसने पिताजी का गिरेबान तक पकड़ लिया। हाँ। ये सुनकर शांति के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उस ग्राहक ने आपका सरेआम बाजार में गिरेबान पकड़ लिया और आपको अपमानित किया और आप चुप रहे। अरे शांति, मैं करता भी तो क्या करता, उसकी शिकायत जायज थी। अरे भाई, तुम तो जानती हो कि हम जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। मैंने उसके खिलौने उसी मिट्टी से बनाए थे जो टूट गए। अब 2 दिन में मुझे पैसों का इंतजाम भी करना है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूंगा। हाँ। इतना कहकर हरिया गहरी सोच में चारपाई पर बैठ गया और शांति खाना बनाने लगी। मैं समझा नहीं पिताजी, क्या मिट्टी में भी गुणवत्ता होती है? हाँ बेटा, हम जिस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं वो जल्दी टूट जाती है। अच्छा, तो फिर अच्छी मिट्टी कहाँ मिलती है पिताजी? बेटा, हमारे गांव में बहुत सारे खेत हैं, जैसे सुखिया चाचा का खेत, धनिया चाचा का खेत। उनके खेतों की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, मजबूत और टिकाऊ। हाँ, मगर वो अपने खेत की मिट्टी लेने ही नहीं देते। ओह, लेकिन क्यों पिताजी? क्योंकि गांव के जमींदार का आदेश है कि कोई भी कुम्हार खेत की मिट्टी नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन आखिर जमींदार को क्या समस्या है? ये सुनकर हरिया मुस्कुरा उठा और अपने बेटे की ओर देखकर कहने लगा। बहुत सवाल करते हो बेटा, और जो बच्चे सवाल करते हैं वो बड़े होकर बहुत बुद्धिमान निकलते हैं। अच्छा, जानते हो हमारा गांव कुम्हारपुरा क्यों कहलाता है? क्यों पिताजी? क्योंकि 75% यहाँ पे कुम्हार रहते हैं और बाकी के 25% किसान। अब दूर दराज से व्यापारी यहाँ से मिट्टी के खिलौने और बर्तन खरीदने आते हैं। जमींदार चाहता है कि जैसे उसने किसान को कर्ज देकर गुलाम बना लिया है, वैसे ही कुम्हारों को भी बना ले। वो चाहता है कि हर किसान अपने खेत की मिट्टी कुम्हारों को बेचकर धन कमाए। और मनुष्य का स्वभाव तो जानते हो बेटा, लालची होता ही होता है। तभी शांति जो रसोई में थी चौंक कर बोल पड़ी। तो क्या आप आज रात मिट्टी चुराएंगे? हाँ, मजबूरी है। मिट्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है और मुझे किसी भी हालत में 2 दिन में उस ग्राहक को नए बर्तन देने होंगे, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आधी रात के समय हरिया अपने पुत्र अर्जुन से बोला। चलो सुखिया चाचा के खेत में चलते हैं, वहाँ से कुछ मिट्टी चुरा कर ले आते हैं। आज रात ही बर्तन बनाकर तैयार कर देते हैं, 2 दिन बाद बर्तन और खिलौने सूख जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है पिताजी, चलो। ये सुनकर शांति घबरा गई। और अगर कहीं सुखिया चाचा ने आपको देख लिया तो कहीं वो पकड़ न ले। ओहो, चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, कुछ नहीं होगा। अब मुझे केवल उसके खेत की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। कौन सा उसके तिजोरी का धन उठा रहा हूँ मैं। चिंता मत करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर हरिया ने अपने पुत्र अर्जुन को एक बोरी दे दी और कहा, चलो बेटा, जल्दी चलो, आराम से चलना, हल्ला गुल्ला मत करना, है ना? कुछ देर बाद हरिया और उसका 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन चुपके से सुखिया चाचा के खेत में पहुंचे। हरिया मिट्टी खोदकर बोरी में भरने लगा। तभी अचानक उसके कानों में आवाज आई। जब आज तेरे ग्राहक ने तुझे सरे बाजार बेइज्जत किया ना, तभी मुझे लगा था कि तू ससुरा मेरे खेत से मिट्टी चुराने जरूर आएगा। ये सुनकर हरिया चौंक गया और पलट कर देखा। उसके पीछे सुखिया चाचा क्रोधित अवस्था में खड़े थे। मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा, मुझे केवल थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी। अरे मिट्टी चाहिए थी?
क्या तुझे नहीं पता कि जमींदार का आदेश क्या है? किसी भी कुम्हार को मिट्टी मुफ्त में नहीं दी जाएगी, हैं? जानता हूँ चाचा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए, मैं चुका दूंगा। शायद तू जानता नहीं है कि जमींदार ने यह भी कहा है कि अगर कोई कुम्हार मिट्टी चुराते हुए पकड़ा जाए तो उसे पेलम पेल दंड दिया जाएगा। हाँ, चल चल तू। इतना कहकर सुखिया चाचा ने हरिया को पकड़ लिया और अर्जुन को जबरदस्ती जमींदार की हवेली की ओर घसीटते हुए ले गए। जमींदार ने हरिया और उसके पुत्र को देखा तो चौंक गया। सुखिया चाचा ने सारी घटना विस्तार से सुनाई। जमींदार, ये दोनों बाप बेटे मेरे खेत से मिट्टी चुरा रहे थे। मुझे लगा इन्हें पकड़कर आपके पास लाना चाहिए, इसीलिए ले आया हूँ। अब आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। ये रहे अपराधी। इतना कहकर सुखिया चाचा वहां से चला गया। क्यों भैया, क्या तुझे मेरा आदेश नहीं पता है क्या कि कोई भी कुम्हार मिट्टी चुराए कोई समस्या नहीं, लेकिन तूने चुराई तो बात अलग है। ये सुनकर हरिया की आंखों से आंसू निकल आए। अब आखिरकार आप मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं? जमींदार क्रोधित हो गया और तुरंत एक कमरे में चला गया। वो मिट्टी का एक खिलौना लेकर आया और हरिया के सामने रख दिया। ये देख, देख इसे तू ध्यान से, बता पहचानता है इसको? हाँ, मैंने ही बनाया था।